बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर जो है ये बटरफ्लाई वाला है और 1 मीटर ये सिंपल है। आप इनमें से किसी भी कलर की जो बटरफ्लाई है आप उसका पजामा या ये फैब्रिक आप ले सकती हैं। तो मैंने तो ये पैरेट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई को मद्देनज़र रखते हुए ये कलर स्कीम का इंतखाब किया है। 1 मीटर में आपको बता रही थी कि ये वाला फैब्रिक है। इसको मैंने श्रिंक कर लिया था अच्छे से और इसको मैंने प्रेस लगा ली थी, क्योंकि प्रेस करने से और इसको श्रिंक करने से और प्रेस करने से बाद में ये सुकड़ता नहीं है। 18 इंचज़ इसकी डबल की विड्थ है और विड्थ जितनी है इतना ही मैंने इसको लेंथ के हिसाब से रखा है। और जितना ये आ रहा है ना लेंथ, इसको फिर लेंथ को मैंने डबल कर लिया। ठीक है, आपको ये जो नए सीखने वाले हैं इनको मैं बहुत अच्छे से ये वाला जो फ्रॉक है ना वो मैं बताऊंगी। इसमें बहुत इजी टिप्स आपको दूंगी। ये देखिए, बंद साइड है सारी जो है ना वो मैंने उस साइड पे रखी हुई है और एक बंद साइड है जो कि मेरी तरफ है। अब हमने इस पर कमर सेट करनी है। आपको पता है कि ये देखें, इसको मैंने ये इस तरह ओपन करके ये कमर का साइज़ हमने सेट करना है। तो ये मैंने डबल कर लिया, यानी हाफ़ हो गया ये वाला। अब हाफ़ का ये चौथाई हिस्सा। ठीक है, इसी तरह मैं एक पेपर पे को रखूँगी और जिस पर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो कमर है ना यहाँ से बिल्कुल भी ज़रा सी भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर एक्स्ट्रा होगी ना तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं आएगा। ये देखिए, पेपर को मैंने इसी तरीके से रखते हुए इस पर मैंने कमर सेट कर लिया। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। यहाँ से मैंने इसको 3.5 इंच पहले ऊपर से रखा है ना, तो यहाँ से बल्कि मैंने पैमाइश की है। यहाँ पे मेरा ये आ रहा था 5 इंच पे मेरा ये पूरा आ रहा था, तो मैंने फिर ऊपर से इसकी यहाँ से पैमाइश किया। ये 3.5 इंच था। ये मैंने सारी जब ड्रा की, यानी ये गुलाई में चला जाता है ना 3.5 इंच का। जब ये मैंने गुलाई की इसको शेप दी तो ये बढ़ गई थी। ठीक है, इसकी शेप। तो यहाँ से जब मैंने इसको 3 इंच पे रखा तो फिर मैंने इसको शेप दी। तो अभी देखें ये वाला, ये देखें 5 इंच ये पूरा आ रहा है। अब 5 इंच ये आ रहा है, लेकिन कपड़े पर ये 6 इंच तैयार होगा, क्योंकि कपड़े में आपको पता है लचक होती है, पेपर में लचक तो नहीं होती ना। तो इस तरह मैंने इसको इसलिए आपको ये वाला तरीका समझा रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये राउंड में होगा ये वाला फ्रॉक। इसकी साइडों पे कोई सिलाई नहीं होगी, इसलिए हमारा ये जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जितना हमें कमर चाहिए ना, यानी 11 इंच मुझे चाहिए, तो मैंने ये पेपर पे 10 इंच के हिसाब से लिए। ये वाला मैंने ऊपर का जो पेपर कटिंग किया था बस इसी को रख के फिर हम कर लेंगे। तो बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ जितना फैब्रिक है ना ये 18 इंचज़ है, लेकिन मैं इसको 17.5 इंच लूँगी, क्योंकि नीचे से आपको पता है थोड़ी बहुत अरेब वगैरह भी होती है। ये तकरीबन 3 से 4 साल तक की बच्ची को ये पूरा आने वाला है ये वाला साइज़। तो तकरीबन 22 इंच जो है ना वो लेंथ इस फ्रॉक की तैयार है। उस हिसाब से मैंने इसका ये नीचे वाला फैब्रिक जो है ना लेंथ मैं आपको बता रही हूँ ना 18 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी है कुल कपड़े की घेर के लिए। अब ये जो है ना घेर ये 13.5 या 14 इंचज़ तक ये तैयार होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने इतनी लेंथ ली है कपड़े की। ठीक है, यहाँ से मैं 2 इंच रखूँगी स्टार्ट से और यहाँ तक मैंने 2 इंच शेप दी है। तकरीबन मैं आपको बता देती हूँ अंदाज़न ये 9 इंच है। 9 इंच तक मैंने इसको बिल्कुल सेम शेप दी, यानी 2 इंच। अब इसके बाद मैं ये थोड़ा थोड़ा कम करती जा रही हूँ, 1.25 इंच यहाँ तक मैं ले रही हूँ। ठीक है, फिर 1.25 से मैं इसको 1.5 इंच कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा कम करते करते मैं इसको एंड तक बिल्कुल कॉर्नर के साथ मिला दूँगी। अब यहाँ से मैंने इसको 1 इंच रखते हुए कॉर्नर के साथ बिल्कुल नोक इसकी मिला देनी है। तो ये मैं टेल बना रही हूँ फ्रंट से, इसलिए ये मैं शेप दे रही हूँ। अगर आप इसको फ्रंट और बैक एक जैसा बनाएंगी तो ये फिर आप शेप नहीं देंगी। ठीक है, ये टेल वाला मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको ये वाली शेप दी है। और यहाँ पे अब मैं हाफ में कट लगा लूँगी, दोनों साइडों पर ये कट शो होंगे इस तरीके से, ताकि ये फिर अपने घेर का फ्रंट और बैक जो है ना अलग करने में आसानी होगी। अलग मतलब ये कि स्टिचिंग टाइम जो है ना वो फिर पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये फ्रंट है और इसको शेप दी हुई है। ये देखें, अब ये 11 इंच हो गया। मैं आपको बता रही थी ना पेपर पर ये 10 इंच के हिसाब से मैंने कटिंग किया, लेकिन कपड़े पे ये 1 इंच बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसके बॉडी के साइज़ लेने का तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी बॉडी का साइज़ लेंगे। यहाँ गले के 7 इंच टेप रखेंगे और पीस उतारने के लिए हमें 2 साइज़ चाहिए, बॉडी की लेंथ और चेस्ट। इस जो भी बना रही हूँ इसकी मैं लेंथ ज़्यादा रख रही हूँ, बाकी मैं आपको इसकी बॉडी का पीस बता देती हूँ। ये तकरीबन 8 है ना तैयार, तो मैं 8.5 इंच के हिसाब से इसको तैयार करूँगी। अभी हमें बॉडी की लेंथ चाहिए होती है और दूसरी विड्थ का हिसाब यहाँ से लगाते हैं। चौड़ाई जो है ना वो यहाँ से लेते हैं, एक शोल्डर के नीचे से दूसरे शोल्डर तक इसकी चेस्ट को माप लेते हैं कि कितनी है। फिर इसमें हम 2 इंच और ऐड करते हैं। ठीक है,
पीस उतारने के लिए। अब ये मैंने स्ट्रिप्स कटिंग की हैं जिनकी लेंथ 7 इंच है और विड्थ जो है ना वो 4 इंच है। ये खोल के है इसकी विड्थ। इसको हम डबल करके हम इसको स्टिच करेंगे, यानी ये डबल में 2 इंच है। जब हम इसको हाफ इंच स्टिच करेंगे तो ये 1.5 इंच में तैयार होगी। अब इसके बाद ये जो है नीचे का पीस है बॉडी का, इस पर ये मैंने बटरफ्लाई बनाई है। कुछ जो है ना ये साइडों की जो है ना ये मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी से करवाई हैं, ये पत्तियां अंदर वाली। बाकी काम इस पर मैंने खुद किया, ये सितारे और नग वगैरह इस पर मैंने खुद लगाए हैं। बस थोड़ा सा साइडों से जो है ना ये मैंने इसकी आउटलाइन और जो पत्तियां अंदर वाली वो मैंने इसकी बनवाई हैं। यहाँ से 12 इंच थी चेस्ट, तो हम 14 इंचज़ का ये पीस लेंगे। ये देखें डबल साइज़ लिया जाता है, इसलिए इन पीसेस को हम ऊपर नीचे, बैक का जो है वो नीचे और फ्रंट का हम ऊपर रखेंगे। तो लेंथ में आपको बता देती हूँ इसकी। मैंने तकरीबन 8 इंच तैयार है ना, तो मैं 9 इंच या 9.5 इंच में इसकी लेंथ रख रही हूँ। उस हिसाब से मैंने ये पीस कटिंग की है। ये हाफ़ जब इसका करेंगे, 7 था ना, तो हाफ़ इसका 3.5 इंच, यानी हाफ़ इंच ये सिलाई में आ जाएगा। तो फिर 3.3 इंच जो है ना ये मेरी स्ट्रिप्स तैयार होंगी। बाकी का साइज़ जो है ना वो मैं नीचे में पूरा कर रही हूँ। 6.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, तो बैक को जो है ना मैं 5.5 इंच लूँगी। 1 इंच में इसको कम कर रही हूँ बैक के पार्ट को। अब इस पर हम इसके सबसे पहले तीरा लेंगे। तीरा वैसे तो इसका 9 इंच है, ठीक है, तैयार, लेकिन हमने इसका कम लेना होता है। जो इस तरह के फ़्रॉक होते हैं ना उस पे हम 8 इंच या 8 से भी कम रखेंगे। इसकी जो क्रॉस बैक है, ये तीरा है ना, तो 4.5 इंच मैंने लिया है। हाफ़ इंच मैंने इसमें सीविंग का रखा है, क्योंकि आपको पता है ये हेल्दी बेबी को तो पूरे आ जाते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट बेबी हो तो फिर ये शोल्डर से उतरते ही रहते हैं इस तरह के फ़्रॉक। यहाँ पे आप गले की विड्थ भी रख लेंगी, जो जितना आपका गला है ना, अंदर से गले की पहले विड्थ रख के बाद में अपने इसको स्ट्रिप्स को रखना है। जहाँ पे भी ये आ जाए, चाहे क्रॉस बैक कम भी हो रही हो, लेकिन गला बहुत खुला नहीं होता। आम गले से निस्बत खुला होता है, लेकिन इतना नहीं। अब ये देखें, इतना मैं इसको हाफ़ इंच जितना में ये सिलाई में आएगा ना, इसको मैं पिन अप कर लूँगी। ओपन साइड जो है ना वो बाहर की तरफ है। यहाँ से हाफ़ इंच ये सिलाई में आएगा और हाफ़ इंच नीचे से वो जो सीविंग का मैंने रखा है। अब इस पर शोल्डर की लेंथ भी इसकी कम होती है आम फ्रॉक की निस्बत, ठीक है। अगर आप इस तरह बनाएंगी तो वो फिर बहुत खुला और बड़ा सा बनेगा, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स समझा रही हूँ कि इसकी क्रॉस बैक भी कम, तीरा यानी कम रखते हैं, और इसकी शोल्डर की लेंथ भी कम रखते हैं। अब 4.5 इंच मैंने शोल्डर की लेंथ रखी है और वहाँ पर मैंने चेस्ट ली है। चेस्ट जो है ना मैंने आपको बताया था 12 इंच तैयार है, तो उस हिसाब से मैंने 6 इंच रखी है। अब इस निशान को मैं इसके साथ, चेस्ट वाले निशान ऊपर जो मैंने रखा है ना स्ट्रिप के साथ निशान लगाया, उसके साथ मैंने मिला दी है। ये शोल्डर की गुलाई है हमारी। अब मैं इसकी कमर लूँगी, 1 इंच ऊपर की तरफ में रखूँगी, नीचे से मैं इसको 1 इंच गुलाई दूँगी। जहाँ पे मैंने 5.5 इंच मैंने इसकी कमर ली है। चेस्ट और कमर को आपस में मिला देंगे। ये हमारी सीविंग लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। यहाँ से तकरीबन ये देखें 1.5 इंच के फासले से मैंने इसकी गुलाई शुरू की है। इसको हम पहले हल्के हाथों से कर लेते हैं, गुलाई वगैरह का हो ना जहाँ पे भी हो। फिर जब हमें नीट लग रही हो देखने में कि ये हमारी बिल्कुल सेट है, तो फिर हम इसे थोड़ा डार्क कर लें। वैसे इतने डार्क निशान लगाए नहीं जाते, हल्के से निशान लगाए जाते हैं, लेकिन मैं तो आपकी खातिर लगा रही हूँ कि आपको ताकि अच्छे से नज़र आए। वैसे तो टेलरिंग चॉक से जो है ना ये वाले निशान लगाने चाहिए। टेलरिंग चाक से इस पे निशान अच्छे से नज़र आते हैं और वो वॉश करने के बाद धुल भी जाते हैं, क्योंकि इंसान से गलती भी हो जाती है, तो इसलिए फिर अगर गलत हो जाए तो फिर ये पेंसिल वगैरह के निशान जो है ना ये फिर सेट नहीं होते। ये देखें अभी थोड़ा सा यहाँ से आ गया ना फ़र्क, ये इसके साथ बराबर गले की विड्थ जहाँ तक मैंने रखी है ना उसके साथ बराबर इसको रखना है। बराबर रख के तो ये इसको मैंने 1.5 इंच फ्रंट के गले की शेप दी है। अब गले वाली साइड से हमने सीविंग मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है और इस साइड से हमने बराबर से ही कटिंग करना है। और फ्रेंड्स, इसी तरह के मज़ीद फ़्रॉक की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के फ़्रॉक देखने को मिलेंगे। अब इसका चेस्ट का और कमर का कट मस्त लगाना है, जिस तरीके से मैंने लगा लिया यहाँ पे चेस्ट का और कमर का। अब इसको मैंने गुम स्टिच करना है, तो इसको मैं, अगर आप के पास लॉन का फैब्रिक ना हो ना, मतलब अंदर जो इनर के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं
वो बारीक कपड़ा होता है। तो आप फिर इस कपड़े से भी डबल, अब एक पार्ट कटिंग कर लिया तो इसी के ऊपर रख के तो दूसरा पार्ट भी आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह पीसेस उतारने से ना पूरे डबल पीस उतारने से कपड़ा ज़ाया भी होता है। ये देखें अभी इस तरह ये स्टिच होगा, ठीक है। 1/2 इंच नीचे से भी सिलाई आएगी, तो ये तकरीबन 8.5 इंच इसकी बॉडी की लेंथ तैयार होगी। ये घेर के नीचे से निकला हुआ कपड़ा है, इसको मैंने यहाँ से सीधा कर लिया है और इसके बाद इसके यहाँ से पैमाइश कर लेते हैं। ये देखिए 7 इंच है तकरीबन, और ये 2.5 इंच तैयार है, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच रखूँगी। 1/2 इंच ये फ्रंट से मुड़ेगा और 1/2 इंच जो है वो शोल्डर वाली साइड से स्टिच होगा, तो ये तकरीबन 2.5 इंच तैयार हो जाएगा। यहाँ से 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इसके बाद इस निशान को हम जो 7 इंच नीचे तक है ना, नोक तक, बिल्कुल नोक तक मिलाएंगे, बस 1/2 इंच नीचे वाली साइड से हम इसका रखेंगे, नोक वाली साइड से। अब यहाँ से ये देख लेना है कि ये बिल्कुल बराबर है, यहाँ से 1/2 इंच, और फिर यहाँ से इस सिलाई को हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट से इसको हम बारीक मोड़ेंगे और 2 दफ़ा मोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने इसका इनर का कपड़ा कटिंग किया है। ये मेरे पास लॉन का दुपट्टा था पुराना, तो मैंने उसे ही यूज़ किया है। इसको हमने बिल्कुल यहाँ से ऐसे बराबर कर लेना है। इसके बाद इस पर मैंने शोल्डर वाली साइड से टांका बड़ा लगाते हुए मैंने इस पर चुन्नट डाल ली है। अब ये जो मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग की थी, इसके साथ हम यहाँ से एक साइड से इसको लेंथ के हिसाब से रखेंगे और इसके बराबर रखते हुए दोनों साइडों से 1/2 इंच हमने छोड़ना है, ठीक है। इस साइड से भी 1/2 इंच छोड़ना है और दूसरी साइड से भी 1/2 इंच हमने छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अब हमने यहाँ से इसको गुम करना है, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह 1/2 इंच मोड़ेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई भी लगा सकते हैं और हम इसको तरपाई भी कर सकते हैं, यानी हैंड स्टिच भी हम इसे करें। तो मैंने इसको हैंड स्टिच किया है, जो फ्रिल और इसका टांका था ना, उस टांके के अंदर से। और ये चुन्नट वाला एक टांका तो अंदर चला जाता है ना, डबल टांका लगाया जाता है, बड़ा टांका, तो एक को हम बाद में खोल देते हैं। इस तरह हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके लिए बैक का पार्ट हम पहले रखेंगे, फ्रंट का पार्ट रखेंगे, इसके साथ इस तरह हम इसको रखेंगे। दोनों साइडों से हमने सीविंग का जितना रखा हुआ ना मार्जिन, उस मार्जिन को छोड़ते हुए हम यहाँ पे इसको दोनों साइड की इन स्ट्रिप्स को रखेंगे। गले वाली साइड से भी जितना सिलाई में आना है और जितना शोल्डर वाली साइड से हमने सिलाई देना है, इसकी बिल्कुल साथ से हमने सिलाई लगानी है। इस फ्रिल को बचाते हुए हम यहाँ एक शोल्डर से सिलाई लगाएंगे और गले से होते हुए दूसरे शोल्डर से दूसरे एंड तक, चेस्ट तक हमने इसकी सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने यहाँ पे कट मस्ट लगाने हैं, क्योंकि गुलाई वाली जगह पर कट मस्ट लगाए जाते हैं। इसके बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। अब बैक का यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ऊपर से हमने थोड़ा 1/2 इंच और करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्ट्रिप्स वाला जो फ्रॉक होता है ना इस तरह का, वो फिर बच्चियों को बाज़ दफ़ा जो है ना तंग करता है, अगर खुली हो जाए तो। ये पीछे वाली साइड से हम इसको थोड़ा तंग करके जोड़ते हैं। इसी तरीके से हमने इसको भी स्टिच कर लिए कुम, और इसको अच्छे से मैंने आयरन करके, तो जो थोड़ा बहुत फ़र्क था उसे मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हम दोनों को बराबर रखेंगे। यहाँ से 2 तरीके हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि वैसे इसका है ये तरीका, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक चेस्ट से, कमर से सिलाई शुरू करेंगे, चेस्ट से होते हुए दूसरी कमर की साइड तक, यहाँ पे आप इसको स्टिच करेंगी तो ये गुम होगा स्टिच, ठीक है। चेस्ट वाला और कमर का निशान हमारा मस्ट है, ठीक है। वो जब हम कटिंग करते हैं ना, उसी टाइम ये वाले कट लगा लेने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से कमर से चेस्ट तक इसकी सिलाई लगाएंगे। और दूसरा ये तरीका है जो कि बहुत इजी भी है, और इसमें साइज़ का भी कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल बराबर आता है साइज़। ये दोनों को हम बराबर रखेंगे, फ्रंट को फ्रंट के साथ, और एक जो है ना ये इनर का कपड़ा इसके ऊपर पलट के रखेंगे एक साइड वाला। तो इसको हम चेस्ट से कमर तक सिलाई। अब हम घेर को इसके साथ अटैच करेंगे। घेर को भी मैंने बारीक 2 दफ़ा नीचे से मोड़ लिया है। अब इस घेर को हम उल्टा रखेंगे और बॉडी वाला जो पीस है ना वो सीधा होगा। जहाँ से जो कट मैंने लगाया था ना, एक कट और दूसरी साइड से ये फिटिंग का जो सिलाई है ना, इनको बराबर रखते हुए हम इसको गुलाई में स्टिच करेंगे। लेकिन ये कट और ये सिलाई और दूसरी साइड से ये कट और ये दूसरी सिलाई बराबर आनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रॉक तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी तरीके से इसको मैंने आपको स्टिच करने का तरीका बताया है। इसकी लेंथ भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ।
इसकी अपर का पार्ट ये देखें 8.5 इंच और टोटल जो इसकी लेंथ है ये 22 इंच है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।